गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो की सहायता से मैं चंदन कुमार बिहार बोर्ड के बच्चे को संस्कृत विषय के बच्चे को हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाऊंगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 अध्याय पढ़ाया था, एक कविता का और एक कहानी का। और आज मैं कविता का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगा। रसखान की लिखी गई कविता प्रेमयनी से राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। तो आप लोग इस कविता से पूर्व हम लोग रसखान के विषय में कुछ बातों को जान ली। रसखान के जीवन के संबंध में हमें सच्ची सूचनाएं और सही सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु उनका एक प्रमुख ग्रंथ जो होता है प्रेम वाटिका से हमें ऐसा अनुमान होता है कि 1610 में जो कि प्रेम वाटिका की रचना की गई थी कि दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। चूँकि 1610 ईस्वी का काल है, इसलिए जहांगीर के समकालीन ये माने जाते हैं। यह उस समय दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य था और पठान वंश पराजित हुआ था। तब ये दिल्ली से जो क्या होते भाग कर खड़े हुए और भाग करके जब गए तो ये ब्रज की भूमि वृंदावन जा कर के पहुँच गए। और वृंदावन चूँकि पूरी कृष्ण नगरी है वो, कृष्ण नगरी में कृष्ण की भक्ति में ये सराबोर हो गए। और बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर वैष्णव धर्म यानी हिंदू संप्रदाय का एक जो भाग वैष्णव धर्म को स्वीकार किए, संस्कार किए। और उन्होंने जो क्या होते हैं कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर कविताएं लिखनी शुरू की। उन्होंने अपना स्वामी गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। 252 वैष्णव वार्ता से ये पता चलता कि इनके स्वामी का नाम विट्ठल नाथ जी हैं। इनके 2 ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम रूप संबंधी, सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी की बातें की गई। प्रेम वाटिका में प्रेम का निरूपण और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की बातों का वर्णन किया गया। चूँकि प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं, कृष्ण की भक्ति से सराबोर कविताएं लिखते हैं, तो उनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं। इनकी कविताएं हैं प्रेमयनी श्री राधिका प्रेम वरण नदनंद प्रेम वाटिका के दयुमाली मलिन द्वंद मोहन छवि रसखान लखी अवदृग आपने नाही आचे आवत धनुष से छूटे से सर जाही मोह मन मानिक ले गए चिते चोर नदनंद अब बेमन में का करू फरी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर सा जा दिन में नैनन ला गयो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। यानी कवि कहते हैं प्रेमयनी श्री राधिका है राधा रानी प्रेम का खजाना है और उस श्री कृष्ण उस प्रेम के स्वरूप है। नद के नंदन श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप है, क्योंकि प्रेम की व्याख्या कृष्ण और राधा से ही की जाती है। कृष्ण और राधा मानो प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद, मानो कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका के माली हो और श्री राधा रानी उस प्रेम रूपी वाटिका की मालिनी हो। वो दोनों अपने कृत्यों से प्रेम रूपी पौधे को सींच रही हैं और पूरे विश्व संसार को प्रेम का पाठ पढ़ा रही हो। ऐसे मोहन और मोहन की राधा रानी हैं। मोहन छबि रसखान लखी अब दृग आपने नाही। रसखान कहते हे मोहन, अब तुम्हारी छवि मेरी आंखों में बस गई है और इसको छोड़ के दूसरी छवि देखने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। आचे आवत धनुष से छूटे से सर जाहे, एक बार धनुष से निकला हुआ बाण अपने निशाने से चूक सकता है, लेकिन तुम्हारे दृष्टि से निकले गए बाणों से कोई अछूता नहीं रह सकता है। मोह मन मानिक ले गयो, हे मेरे मन के मणिक, हे माधव, हे कृष्ण, तुमने मेरे मन के मणिक को चोरा करके ले गए हो, हे नंदन, हे चितचोर। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम चितचोर भी है। चित का मतलब हृदय और चोर का मतलब चोराने वाले। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में डूब जाते उसके किसी और दूसरे की भक्ति उनको नहीं दिखाई देती। तो हे कृष्ण,
तुम चित चोर हो क्योंकि तुमने मेरे चित्त को चुरा कर करके ले गए हो। तुम्हारे सिवा मुझे नित्र कहीं नींदें नहीं आती, तुम्हें मन नहीं लगता है। अब बेमन में का करूँ परी फेर के फंद, गोपिकाएं कृष्ण से कहती हैं अब मैं तो बेमन की हो गई, मेरा मन तो तुम चुरा करके ले गए हो। अब मैं बेमन की हो गया, बेमन एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए और इस मुसीबत से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि उठते बैठते जाते सोते हर जगह से भी कृष्ण 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 ही नजर आते हैं। प्रीतमानंद किशोर से जा दिन नित्य नैनियो ला गयो। कहते हैं कि जिस दिन से प्रीतमानंद किशोर से मेरी आंखें लगी, मेरी आंखें चार हुई, उनके दीदार हुए, उस दिन से मेरी आंखों में सिर्फ कृष्ण ही बस आ गया। कृष्ण की छवि चारों दिशाओं में दिखाई देती है। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करे सेको। हे पवन हे चितचोर, अब मैं पलक भी झपका नहीं सकती कि मेरे पलकों में भी तुम ही बसे हो। मैं पलकों को झुकाता हूँ तो तुम नज़र आते हो, पलके को खोलता हूँ तो सामने तुम नज़र आते हो। इधर उधर में जाता हूँ तो पूरे मथुरा वृंदावन में सिर्फ तुम नज़र आते हो। मेरा पूरा जीवन तुम्ही को अर्पण है कृष्ण, मेरा पूरा जीवन तुम्ही को अर्पण है। इस कविता की दूसरी पंक्तियां हैं। करील के कुंजन ऊपर बारो, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजय दारो। आठों सिद्धि नवनिधि की सुख की नंद की गाय चराय विसारो। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाग तडाग निहारो। काट करे कलघात के धाम करील के ऊपर कुंजन वारो। कहते हैं कि यहाँ से कृष्ण के एक रूप को देखने, कैसे रूप, जब वो छोटी सी लकुटी, छोटी सी हाथ में लाठी लिए हों और अरु कमरिया अपने कांधे पर जो क्या होते हैं एक छोटे से चादर को रखे हुए, और इस रूप में जो वृंदावन में गायें चराने के लिए वो जब वो जाते हैं, अगर मैं जो क्या होता है उनके इस दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोकों के सुख को त्याग कर सकता हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि की सुख से नंद की गाय चराए विसारो। अगर मुझे नंद लाला की वो गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जिसे श्री कृष्ण अपने हाथों से चराया करते थे, तो मैं आठों सिद्धि और नवनिधियों के सुख को त्याग सकता हूँ, क्योंकि उन गायों को श्री कृष्ण अपने प्रेम से भी ज़्यादा, अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, और उनको चराने का सुख अगर मुझे प्राप्त हो तो उनसे 10 भाग्यशाली और कौन होगा। रसखान कबो इन आखिन से ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं पता नहीं कब मेरी इन आँखों को वो सौभाग्य प्राप्त होगा जब मैं वृंदावन ब्रज को उन दृश्यों को देखूंगा जहाँ कृष्ण और राधा रानी ने अपनी युगल स्वरूप में रस लीलाएं की थी, अपनी लीलाएं की थी। मैं उनकी लीलाओं को तो ना देख सका, कम से कम उस जगहों को देख लूँ, का पता नहीं और वो दिन वो सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। काट करे कलघोत के धाम करील के ऊपर कुंजन वारो। अगर मुझे उन बाग बगीचे तालाबों को देखने का सुख प्राप्त हो जाए तो मैं उसके ऊपर करोड़ों इंद्रलोकों को त्याग सकता हूँ। इंद्रलोक मतलब स्वर्गलोकों को मैं त्याग सकता हूँ। तो इस कविता में अपना सर्वस्व अर्पण करने की बात कही है रसखान ने, जो कि उनकी भक्ति को, उनके अपने सम्मान के, उनके कृष्ण के प्रति श्रद्धा को प्रकट करती है इस कविता में, और ऐसे अपनी लालसा, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं कवि। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ का प्रश्नोत्तर करा दूंगा। तब तक आप इस कविता के शब्दशः समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।